श्री राम जय जय राम। जय हनुमान। जागो हनुमान के 8वें भाग में आप सभी का स्वागत है। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में पहुंच जाते हैं और विभीषण जी के यहाँ पहुंचकर अपना परिचय देते हैं, विभीषण जी के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है और वो हनुमान जी से कहते हैं, तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर कृपा करेंगे? आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, इस बात से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो केवल आपकी उपलब्धि ही देखती है। लेकिन जीवन में हर व्यक्ति आत्मद्वेष से पीड़ित होता है। मेरा मानना है क्रोध, आलोचना और आत्मद्वेष सबसे घातक विचार होते हैं और यदि हम इनसे ऊपर उड़ जाते हैं तो हमारा जीवन एक नई उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। ये हनुमान जी के रिश्तों की समझ थी कि उन्होंने विभीषण जी से थोड़ी ही देर की मुलाकात में इतने गहरे संबंध स्थापित कर लिए कि विभीषण जी उन्हें तात कहकर संबोधित कर रहे हैं और साथ में अपने आत्मद्वेष भी उनके सामने प्रकट कर रहे हैं और आत्मद्वेष से मुक्त हो रहे हैं। यदि हम में हीनता की ग्रंथि को व्यक्त करने की क्षमता है, हिम्मत है, तो हम ये समझें कि हमारी ग्रंथि धीरे धीरे खुलने लगती है, हमारी गांठें धीरे धीरे खुलने लगती है और हम आत्मद्वेष से मुक्त होने लगते हैं। हमारा मन कमल के समान खिल जाता है। अक्सर बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि मन की बात किसी के साथ कहने से मन हल्का हो जाता है। ये हनुमान जी का अपनत्व ही तो था कि विभीषण जी अपने आत्मद्वेष से मुक्त हो पा रहे हैं, अपने मन की बात कह पा रहे हैं। वही हनुमान के जीवन की समझ देखिए कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देते और स्वयं भी आत्मद्वेष से मुक्त हो जाना चाहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहार। भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले लेता है उसे तो भोजन भी नहीं मिलता। माता सीता से मिलने से पहले हनुमान जी अपने आत्मद्वेष से मुक्ति पा लेते हैं। हनुमान जी न केवल बात करने का तरीका बदल रहे हैं बल्कि अपनी कुंठा भी उनके समक्ष कह रहे हैं। उन्होंने बात ही यह कहकर शुरू की है, भला कहिए। हम इस बात से समझ सकते हैं कि विभीषण जी के साथ हनुमान जी कितनी आत्मीयता महसूस कर रहे हैं और हनुमान जी के आत्मद्वेष से ऊपर उठने की युक्ति ही मुझे जागो हनुमान के लिए प्रेरित करती है। यहां हम समझ सकते हैं कि हनुमान में और एक आम आदमी में कोई फर्क नहीं है। हनुमान अपने आत्मद्वेष से मुक्त होकर ही ऊपर उठ पाए और हम भी अपने आत्मद्वेष से मुक्त होकर ही ऊपर उठ सकते हैं, अपने जीवन में हर सफलता को हासिल कर सकते हैं। इस प्रसंग में हनुमान जी स्वयं को हीन समझ रहे हैं, अपराध बोध से पीड़ित समझ रहे हैं, स्वयं को वानर समझ रहे हैं और जहां भी मौका मिलता है अपनी दीनता की बात करते हैं, अपने वानर होने की बात करते हैं, अपने वानर स्वभाव की बात करते हैं। और सत्य भी है, उन्होंने अपनी कुंठा अपने आत्मद्वेष से मुक्त होते हुए विभीषण जी को संदेश दिया कि जब उन पर कृपा हो गई तो फिर विभीषण जी पर अवश्य होगी। मुझे लगता है कि उनकी इस मुक्ति से ही उन्हें वानर से जन जन की चेतना का भगवान बनने में बहुत योगदान मिला है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो और चाहे बच्चे हों, अपने हृदय में इतना गहरा सम्मान दिया है हनुमान जी को। और यह सत्य है, मन की गांठ खुलने के बाद हम सभी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं और खुशी और आनंद के साथ जीवन को जी सकते हैं। जागो हनुमान के 8वें भाग में इतना ही। उदय भान सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महधेरा। श्री राम जय जय